आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झासा, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। हमने भवा भवावह रूप की सिद्धि कल की थी। भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथः भवामि भवावह, उत्तम पुरुष का द्विवचन, यहाँ तक रूप की सिद्धि हमने की थी। उत्तम पुरुष के बहुवचन में भवामा होता है, जिसकी सिद्धि अब हम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक आपको मैं मानकर चलता हूं कि आपको अभी तक यह याद हो गया होगा कि भू धातु से कर्ता अर्थ में वर्तमान काल में वर्तमाने लट सूत्र से लट प्रत्यय का योग हुआ। लट में तीन अक्षर हैं, ल और ट। अ की उपदेशे जननासिक इत सूत्र से और ट की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप सूत्र से उनका लोप हो जाता है। भू प्लस ल का नंबर पर हो गया भू प्लस ल। लस्य सूत्र से तिंग प्रत्यय ल के स्थान पर आते हैं। भवामह उत्तम पुरुष का बहुवचन है, अतः परस्मै पद उत्तम पुरुष बहुवचन में तिप्तस सूत्र से ल के स्थान पर मस प्रत्यय आया। मस म और हलंत स। स की हलंत्यम सूत्र से संज्ञा प्राप्त थी, किंतु क्या? किंतु मस विभक्ति है। तिंग प्रत्यय को विभक्ति भी कहा जाता है। तो किंतु मस विभक्ति है, अतः न विभक्तो तुस्माह सूत्र से स की इत संज्ञा का निषेध हुआ। मस है ना, मस में म और स तीन अक्षर है, तो अंतिम अक्षर स है, तो हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा प्राप्त थी। किंतु न विभक्तो तुस्मा ने कहा कि त थ द ध न म और स और म सात अक्षरों की संज्ञा नहीं होगी। तो यहाँ पर मस में स है, इसकी संज्ञा नहीं होगी, तो नहीं होगी तो मस का मस रह जाएगा। तो क्या हो गया? भू प्लस मस। अब यह मस जो है तिंग है, तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से मस की सार्वधातुक संज्ञा होती है, और सार्वधातुक संज्ञा होने से इसके परे रहते भू से परे कर्तरी शप सूत्र से शप का आगम होता है। ये सब बातें आपको अभी तक रट गई होंगी, ऐसा मैं मानता हूँ, याद हो गई होंगी। तो शप में श और प दोनों की संज्ञा होती है। श की लशक्व तद्धिते सूत्र से, प की हलंत्यम सूत्र से। अ बचता है, तो भू प्लस अ प्लस मस, यही हुआ ना। अब अशप का है, इसलिए शित है। शित होने के कारण तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से इसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। सारा मैंने लिख रखा है, अभी आपको भेजेंगे भी। तो तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से अ की सार्वधातुक संज्ञा होती है। उसके परे रहते, याद करिए कौन सा सूत्र आता है? सार्वधातुकार्ध धातुकयोः। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः सूत्र से भू के उ का गुण ओ होता है, तो भू प्लस अ प्लस मस, तो वो हो गया भो। भो प्लस अ प्लस मस, उ का ओ हो गया तो भो हो गया। एचो यवायावा सूत्र से भो का जो ओ है उसको अब हो गया, तो भव प्लस अ प्लस मस बराबर भव प्लस मस। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब इसके बाद भव जो है उसके अंत में अ है, भ अ व अ भव है, तो अंत में अ हुआ। तो आपको बताया गया था कि अ जिसके अंत में हो उसको अदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अदंत। तो और साथ ही साथ चूंकि इसमें मस प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए यह अंग भी है, तो अदंत अंग हो गया। भव क्या हो गया? अदंत भी है और अंग भी है, इसलिए इसको कहेंगे अदंत अंग। तो भव क्या हो गया? अदंत अंग। अब उधर देखिए मस, मस में तीन अक्षर है, म अ और स। आदि में म हुआ, म यय प्रत्याहार में आता है। यय प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? हय व रट के य से लेकर झभय के य तक।
तो क्या हुआ, य व र ल य मंग न न और झ और भ, इतने अक्षर किस में आएंगे, यय में आएंगे। म आ रहा है ना, यमंग न न, म आ रहा है यय में, तो इसलिए म आदि में है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रत्यय ययादि। तो सूत्र है कि यदि अदंत अंग से परे ययादि प्रत्यय हो तो अतो दीर्घो यही और अलोन्त्यस सूत्र से भव का जो अंतिम अ है उसको दीर्घ हो जाता है। अ का दीर्घ क्या है, आपको पता है, आ, तो भव के अ का आ हो गया तो क्या हो गया, भवा। तो भवा प्लस मस बराबर भवामस। अब भवामस क्या है, पद है। पद किसको कहते हैं, जिसमें सुप लगता है या तिंग लगता है, सु ओजस आदि जो 21 प्रत्यय हैं वो, या तिप्त जी सिप्थ स्थ मिपस मस त आताम झ था साथम ध्वम इट वही महिंग, जो 18 प्रत्यय हैं, ये जब लगते हैं तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो इसमें मस लगा है तो भवामस क्या हो गया, पद। तो स क्या हो गया, पदांत। तो पदांत स का क्या होता है, रुत्व विसर्ग। रुत्व विसर्ग मतलब पहले तो रू होगा, र बचेगा, तो भवामर हो गया, और बाद में र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो भवामह हो जाएगा। तो इस तरह से भवामह रूप की सिद्धि होती है। यह एक इसका आपको मैंने मोटा मोटा परिचय दिया। आपको ज़्यादा जिसमें जो समझने की आवश्यकता है कि वह भव प्लस मस है, तो भव का जो अंतिम अ है उसके कारण से इसको अदंत कहते हैं, भव को। और अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मस नामक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जो भी प्रत्यय जिसमें जुड़ता है वह उसको अंग बनाता है। तो भव क्या हो गया, अदंत अंग। और अदंत अंग होने से अतो दीर्घो यही और अलो अंत्यस्थ सूत्र कहते हैं कि अदंत अंग का जो अंतिम अ है उसका दीर्घ हो जाए। तो क्या बना, भवा। अब भवा में मस मिल गया, भवामस। भवामस पद है तो स पदांत है। सुप्तिगंतम पदम सूत्र से क्या है वो, पद है। तो भवामस पद है तो स पदांत है, और पदांत स का रुत्व विसर्ग होकर क्या बनता है, तो पहले रू होता है फिर विसर्ग होता है, तो क्या बनता है, भवामह इति सिद्धम। इस तरह से यह सिद्ध हुआ। यह सारा कुछ मैंने आपको लिख के रखा हुआ है आपको भेजने के लिए। अब इसमें यह सारा कुछ आपको लिख भेजने के लिए, और यह इसमें मैंने समझने के लिए भी बना रखा है कि इसको जो हिस्सा है कि क्यों भव के किसको अदंत अंग कहते हैं, भव के अ को आ क्यों हुआ, इसको फिर से समझाया है मैंने। और मस कैसे ययादि प्रत्यय है वो भी समझाया है इसमें। तो मैंने यह प्रयास किया है कि आपको एक एक बारीक बात बता सकूं। अब आप पर निर्भर है कि आप इसको किस ढंग से लेते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं इसको, अब के जरा सावधानी से। भू धातु है, वर्तमान काल है, तो लट प्रत्यय आया, लट में ल और अ और ट है, अ और ट की संज्ञा होगी, ल बचा भू प्लस ल। अब इस ल की जगह पर ही मस आता है। तिङंत प्रत्यय ल के स्थान पर ही आते हैं, लस्य सूत्र से। तो मस है, मस में स का लोप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स तो हलंत्य है, हल है, व्यंजन है, और अंत में है, इसलिए हलंत्य भी है। तो क्यों नहीं लोप हुआ, तो कहा कि न विभक्तो तुष्माः, यानी कि जो यदि विभक्ति न विभक्तो तुष्माः, विभक्ति में यदि त थ द ध न स और म इतने प्रत्यय होते हैं, इतने अक्षर होते हैं, तो उनकी संज्ञा नहीं होती है। तो तुष्माः की संज्ञा, तुष्माः में जो तुष्माः के कारण से, जो न विभक्तो तुष्माः के कारण से मस में जो स है उसकी संज्ञा नहीं होती है। तो जब इस संज्ञा नहीं हुई मस में, तो मस का मस रह गया। तो क्या बना, भू प्लस मस। और उसकी तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है, उसके परे रहते, भू से परे
शप आता है। शप में फिर उसी तरह से श और प की संज्ञाओं का लोप होता है, अशेष रहता है, तो भू प्लस अ प्लस मस हो जाता है। अ जो है वह शप का है, शप में ही से श और प निकले हैं तो अ बचा है, तो वह शप का ही है एक तरह से। तो शप जो है वो शीत है, श की संज्ञा होती है ना, इसलिए शीत है। तो शीत होने से तिंग शीत सार्वधातुकम सूत्र से इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। और जब इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो सार्वधातुक सूत्र से भू के ऊ का गुण ओ हो जाता। ओ, भू के ऊ का क्या हो जाता? ओ। तो जो पहले भू था वो भो हो जाता, भो प्लस अ प्लस मस, भो प्लस अ प्लस मस। और एचओ या वाया वह ओ के स्थान पर अब कर देता है, तो भव प्लस अ प्लस मस, तो भव प्लस मस। यहीं पर वो स्थान है जहाँ समझने की बात है। बाकी तो आपको अब तक रटीज गया होगा। तो क्या है? भव प्लस मस है, तो भव के अंत में अ है और इससे मस प्रत्यय जुड़ रहा है, तो अदंत भी है और अंग भी है, तो भव क्या हो जाता है? अदंत अंग। क्या हो गया? अदंत अंग। तो अदंत अंग जो भव है उसमें उसको, और इसके जो मस है, मस के आदि में म है, म जो है यह प्रत्याहार में आता है, हय वरट के य से लेकर य व र ल य मंगण न और झ भ, इतने अक्षर आएंगे। किसमें? किसमें आएंगे? यय में, यय प्रत्यय। तो मस क्या हो जाएगा? ययादि, क्योंकि म आ रहा है ना इसमें यय में, तो ययादि, ययादि। अब उसके परे रहते, ययादि प्रत्यय के परे रहते भव का जो अंतिम अ है उसको दीर्घ आ होगा। सूत्र का नाम है अतो दीर्घो यही और अलो अंत्यस्य। अतो दीर्घो यही और अलो अंत्यस्य। इससे क्या होगा? ये भव का जो अ है उसको आ हो गया तो भवा हो गया। भवा प्लस मस बराबर भवामस, और भवामस सुप्तिगंतम पदम सूत्र से पद है। सुबंत और तिगंत, सु ओजस अम अड़सष्टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस घसी भ्याम भ्यस घस ओस आम घी ओ सुप, ये जो 21 प्रत्यय हैं ये तो सुप माने जाते हैं। इससे रामा रामो रामा की सिद्धि होती है इन सूत्रों से। इन क्या कहेंगे उसको, इन प्रत्ययों से सुबंत। लेकिन ये जो भवती भवता भवंती है वो तिगंत से होता है, सुप तिगंतम पदम ये कहा, तो तिगंत को भी पद माना। तो भवामस में मस जुड़ चुका तो ये पद है भवामस, और पद है तो स क्या हो गया? पदांत हो गया। तो पदांत होने के कारण रुत्व विसर्ग हो जाएगा इसका, और क्या रूप बनेगा? भवामह। इस तरह से भवानम भवामह रूप की भी सिद्धि होती है। तो इसमें विशेष कुछ ऐसा अलग से बताने का नहीं है। भवावा जो है वही भवामह है, एक तरह से वहाँ वस है यहाँ मस है, बाकी सिद्धि उसी तरह से है। तो इस तरह से हमने आज 9 के 9 रूपों का, जो भू धातु के लट लकार का के परस्मय पद में 9 रूप हैं, वो सब हमने पढ़ लिए, 9 के 9 रूप। अब आपके लिए यह है कि आप इसको दोहराएं, देखें बार बार, और जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ आप इसी के माध्यम से अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रश्न पूछ सकती हैं, और नहीं तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकती हैं, या फिर भी नहीं हो तो आप फ़ोन भी कर सकती हैं उचित समय पर। आप एसएमएस करके पूछ सकती हैं मुझसे कि सर मैं आपको फ़ोन कर लूँ क्या? तो मैं बता दूंगा हाँ कर लीजिए या नहीं कर लीजिए। क्यों?
क्योंकि उस यदि कोई व्यस्तता होगी तो नहीं कर पाएंगे बात, जब कोई व्यस्तता नहीं होगी तो ज़रूर करेंगे, आपको समझाएंगे कि इसमें क्या सही है। यही कुल मिलाकर मेरा इस समय कहना है। अब कल से हम किसी और लकार को पढ़ेंगे। धन्यवाद।